एवरीवन, तो आज का हमारा क्वेश्चन है HSSC 2025 के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो लाइट हाउस हैं। एक बार क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। दो जहाज़ हैं एक लाइट हाउस के, दो नॉर्थ समुद्र में तैर रहे हैं। जहाज़ों से लाइट हाउस के सिरस का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। लाइट हाउस की हाइट दे रखी है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी यानी मतलब वो समुद्र में तैर रहे हैं जहाज़ों से जो एंगल है, मान लो ये हमारा हो गया एक लाइट हाउस है कोई। ठीक है, तो दो जहाज हैं समुद्र की तरफ तैर रहे हैं, दोनों ओर हैं, यानी एक जहाज इस साइड है एक जहाज इस साइड है। तो जो ये जहाज है ये और ये जहाज दो जहाज हैं, तो ये जो इसके शीर्ष के साथ उन्नयन कोण बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 30 डिग्री और ये बना रहे हैं 45 डिग्री का कोण। यदि लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 100 मीटर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें, क्या हुआ टोटल। अब पहले हम देखो इसको डिस्कस करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये 30 डिग्री बना रहा है, तो टेन ऐसे टेन की वैल्यू याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ टेन से निकलेंगे। तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अगर ये एक है तो ये कितना होगा, √3, क्योंकि जो हमारा टेन थीटा होता है हाइट बाई बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। ऐसे ही सेम इसमें देखो, इसमें ये 45 डिग्री है, तो टेन 45 क्या होता है, वैसे टेन 45 होता है एक, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी इसके बटे ये हो, तो एक के बटे एक लिखे हो तो एक ही आएगा। तो ये एक के बटे एक। अब देखो जो हमारी हाइट दी गई हो कितनी है, हाइट आ गई दोनों में सेम है एक, यानी ये अगर पूरा मैप से डिस्कस करेंगे वैल्यू के हिसाब से, तो ये कितनी आई है एक, ये वैल्यू कितनी आई थी √3 और ये एक, तो नीचे वाली टोटल कितनी होगी √3 प्लस में 1। तो ये तो इनके बीच का डिस्टेंस आएगा। लेकिन हाइट कितनी है अपनी एक है, इन्होंने दे रखी है एक किसके बराबर है 100 मीटर के, तो एक किसके बराबर है 100 मीटर के, और √3 प्लस 1 निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं हम, 100 इंटू एक की वैल्यू इतनी है तो √3 प्लस 1 की वैल्यू गुणा में √3 प्लस में 1, तो 100 इंटू √3 प्लस में 1, तो √3 की वैल्यू से वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है, तो प्लस में ओ 100 से गुणा करेंगे, यहाँ 100 आएगा सॉरी, तो प्लस में 100, तो 100 किसके साथ गुणा करोगे कितना आएगा ये, 100 किसके साथ गुणा करोगे ये आएगा, इसके नीचे 1 2 3 पॉइंट लगा दो, 2 से 2 यानी 173.2 प्लस में 100, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या आ गया 273.2। तो एक क्लोज निकालना था, तो आंसर आ गया हमारा 273 मीटर। तो कुछ एडिशनल है, मान लो ऐसा ही क्वेश्चन दे दें कि कोई आदमी खड़ा है यहाँ से, ठीक है, सारे कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसके पास से यहाँ से कोई आदमी खड़ा है कि 30 मीटर दूर खड़ा है, और यहाँ से ये कोण बना रहा है मान लो 60 डिग्री का, तो इसकी हाइट बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम कि देखो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 होता है √3। अगर ये √3 है तो ये एक होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू 30 है। अब एक की वैल्यू 30 है तो ये √3 था, √3 की वैल्यू क्या आएगी 30√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो बता देंगे एक दीवार है वो 100 मीटर ऊंची है, ठीक है, तो उसके नीचे से कोई पॉइंट है यहाँ पर, वहाँ से एक सीढ़ी इसके ऊपर लगाई जाती है जो इस पर 45 डिग्री का एंगल बनाएगी ऐसे। ठीक है, मान लो ये दीवार है 100 मीटर, यहाँ से एक पॉइंट से सीढ़ी लगाई, ये एंगल बनाती है उन्नयन कोण। ठीक है, तो अब देखो टेन 45 क्या होता है 1, क्योंकि परपेंडिकुलर बटे बेस होता है ना, अगर एक है तो नीचे एक ही होगा, एक के बटे एक एक ही होता है। अगर ये एक है ये एक है, जो पाइथागोरस से ये वैल्यू कितनी आएगी, एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक, तो ये आएगी √2। अब क्वेश्चन में एक की वैल्यू किसके बराबर थी 100 के बीच में, तो √2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 100 गुणा में √2, यानी 100 गुणा में 1.41 ये आएगी 141 मीटर। अगर ये ऐसे सीढ़ी की लंबाई के क्वेश्चन है, तो ऐसे 2-3 से ही आपके ना पूरे हो जाएंगे क्वेश्चन जितने आएंगे हरियाणा में। तो थैंक यू दोस्तों।